तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो, क्या पूछा है प्रश्न? विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो, ऑप्शन है, ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर निर्माण करते हैं, उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, शरीर का ताप नियंत्रित करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। चलिए दोस्तों, इसका व्याख्या देख लेते हैं। विटामिन ऊर्जा नहीं देते। विटामिन ऊर्जा नहीं देते बल्कि शरीर की उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है? विटामिन शब्द का नामकरण किसने किया? विटामिन शब्द का नामकरण किसने किया? ऑप्शन है, होपकिंस, लुई पास्चर, कासिमिर फंक, मैकोलम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, काश्मीर फंक। विटामिन शब्द का नामकरण काश्मीर फंक ने किया था। 1912 में काश्मीर फंक ने विटामिन शब्द दिया, इसलिए इन्हें विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है? विटामिन की खोज सबसे पहले किसने की थी? क्या दिया है प्रश्न? विटामिन की खोज सबसे पहले किसने की थी? ऑप्शन है, काश्मीर फंक, होपकिंस, मैकोलम, लुई पास्चर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हॉपकिंस। विटामिन की खोज सबसे पहले हॉपकिंस ने की थी। तो व्याख्या देख लेते हैं। हॉपकिंस ने सबसे पहले विटामिन की खोज की थी। अगला प्रश्न, मानव शरीर को कुल कितने विटामिन की आवश्यकता होती है? मानव शरीर को कुल कितने विटामिन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है 10, 11, 12, 13। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 13। मानव शरीर को कुल 13 विटामिन की आवश्यकता होती है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। मानव शरीर को लगभग 13 प्रकार के विटामिन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? क्या पूछा है प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन बी। विटामिन बी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। इसका व्याख्या, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। क्या बताया इसमें कि विटामिन बी एवं सी जल में घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? क्या पूछा है प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? ऑप्शन है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी 12। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। विटामिन की जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। इसका व्याख्या, विटामिन ए डी ई के वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए डी ई के वसा में घुलनशील होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जल में घुलनशील विटामिन शरीर से किस रूप में बाहर निकलते हैं? क्या पूछा है प्रश्न? जल में घुलनशील विटामिन शरीर से किस रूप में बाहर निकलते हैं? ऑप्शन है, पसीना, मल, मूत्र, श्वास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूत्र। जल में घुलनशील विटामिन शरीर से मूत्र के रूप में बाहर निकलते हैं। इसका व्याख्या, जल में घुलनशील विटामिन मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। क्या बताया है कि जल में घुलनशील विटामिन जो है मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। अगला प्रश्न, वसा में घुलनशील विटामिन कहाँ संचित होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन कहाँ संचित होते हैं? ऑप्शन है, यकृत व वसी ऊतक, गुर्दे, फेफड़े, हृदय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत या वसीय ऊतक में। वसा में घुलनशील विटामिन यकृत व वसीय ऊतक में संचित होते हैं। अगला प्रश्न, किस विटामिन को प्रतिदिन भोजन में लेना आवश्यक होता है? किस विटामिन को प्रतिदिन भोजन में लेना आवश्यक होता है? ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन के। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन बी। विटामिन बी को प्रतिदिन भोजन में लेना आवश्यक होता है। इसका व्याख्या, विटामिन बी और विटामिन सी शरीर में जमा नहीं होते,
इसलिए रोज लेने पड़ते हैं। क्या बताइए इसमें कि विटामिन बी और विटामिन सी जो है शरीर में जमा नहीं होते हैं, इसीलिए इसको रोज लेने की जरूरत पड़ता है। अगला प्रश्न, विटामिनों को घुलनशीलता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। विटामिनों को घुलनशीलता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। इसका व्याख्या, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील 2 वर्ग होते हैं। विटामिन के कितने वर्ग होते हैं? 2 वर्ग होते हैं। एक होता है जल में घुलनशील और एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही युग्म है। निम्न में से सही युग्म है। पहला ऑप्शन है विटामिन सी वसा में घुलनशील, विटामिन ए जल में घुलनशील, विटामिन बी जल में घुलनशील, विटामिन डी जल में घुलनशील। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन बी जो है जल में घुलनशील है। इसका व्याख्या, विटामिन बी जल में घुलनशील होता है। अगला प्रश्न, विटामिन का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है ऊर्जा देना, वृद्धि रोकना, रोगों से रक्षा, मांसपेशी निर्माण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोगों से रक्षा। विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? रोगों से रक्षा करना। इसका व्याख्या, विटामिन शरीर को रोगों से बचाने में सहायक होते हैं। विटामिन शरीर को रोगों से बचाने में सहायक होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है सभी विटामिन ऊर्जा देते हैं, विटामिन शरीर में हमेशा जमा रहते हैं, विटामिन उपापचय नियंत्रक होते हैं, विटामिन अकार्बनिक पदार्थ हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन उपापचय नियंत्रक होते हैं। इसका व्याख्या, विटामिन कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त होता है। उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।